हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। मैं मनीष आप सब लोग का वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल HBC हर बच्चे की क्लास में। आज हम लोग क्लास 9th मैथ चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 का सेकंड क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए क्या बोल रहा है ये। इफ़ द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल देन सो डैट इट इज़ अ रेक्टेंगल। उसने हमें कहा है कि कोई पैरेललोग्राम है, ठीक है, और उस पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं, और अब हमें ये बताना है कि वो जो पैरेललोग्राम है उसको रेक्टेंगल बताना है, यानी इसको रेक्टेंगल हमें प्रूव करना है। तो देखिए क्वेश्चन का फ्रेमवर्क मैं आपको समझा देता हूँ। पहले हम लोग करेंगे क्या यहाँ पर, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस ड्रॉ ABCD पैरेललोग्राम। ठीक है, फिगर मैंने पहले ही ड्रॉ कर लिया है। ABCD हम लोगों ने एक पैरेललोग्राम बनाया है। देन अब पैरेललोग्राम के क्या इक्वल है, डायगोनल्स इक्वल। सब डायगोनल अगर मैं यहाँ पर देखूंगा, डायगोनल कौन कौन से आएंगे, एक तो आएगा AC और एक आएगा हमारे पास BD। तो इसके अंदर जो AC है वो बराबर है BD के, यानी कि हमें गिवन है। अब प्रूफ क्या करना है, इसको हमें एक रेक्टेंगल बताना है। अब रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती थी, पहले तो पैरेललोग्राम होगा, सेकंड थिंग डायगोनल्स इक्वल होते जो हम बता देंगे, थर्ड थिंग कि उसका ईच एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अब ईच एंगल मैं 90 डिग्री बना सकता हूँ। देखिए सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात हमें पता है कि एक पैरेललोग्राम है। अगर मैं इन दोनों एंगल्स को 90 डिग्री प्रूफ कर देता हूँ, क्या कर देता हूँ, 90 डिग्री प्रूफ कर देता हूँ। एक्चुअली ये क्या है, ये दोनों लाइंस CD और AB कैसी लाइंस हैं, पैरेलल लाइंस हैं, और जो BC है ये एक ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। तो पैरेलल लाइन के बीच में जो एक ट्रांसवर्सल होती है उसके सेम साइड में अंदर में जो भी एंगल्स फॉर्म होते हैं उनको क्या बोलते हैं, को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, और को इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है। ये बात आप लोगों ने लाइन एंड एंगल्स के अंदर सीखी थी। चलिए, तो मैं अगर इस एंगल B को और एंगल C को 90 डिग्री प्रूव कर देता हूँ, ठीक है, देन एंगल C अपोजिट होगा एंगल A के, बिकॉज पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होंगे। सेम सेंस में अगर एंगल B 90 डिग्री है तो B के अपोजिट एंगल जो D फॉर्म हो रहा है तो वो भी 90 डिग्री हो जाएगा। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल इन पैरेललोग्राम। चलिए अब चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन पे। जो भी फ्रेमवर्क है जो मैं करने वाला हूँ मैंने आपको ओरली बता दिया है। अब करते हैं यहाँ पर हम लोग मेन काम। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर दो ट्राइंगल्स को ले लेता हूँ। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल BCD। देखिए भाई, ट्राइंगल ABC कौन सा है, इसको मैं ब्लैक पेन से शेड कर देता हूँ। एक्चुअली जब आप लोग ज्योमेट्री करते हैं ना, तो ज्योमेट्री के अंदर सबसे बड़ी दिक्कत बच्चों को ये आती है कि वो फिगर को ठीक से अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। अगर फिगर को आप लोग अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेंगे, मैं कह रहा हूँ ज्योमेट्री में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो सेकंड ट्राइंगल मैंने लिया BCD। अब BCD कहाँ बना रहा है, BCD ये पूरा, यानी कि इसको छोड़ के बाकी जो फिगर आ रहा है दोनों ट्राइंगल्स में कवर हो रहा है। अब मुझे काम क्या करना है, एंगल C और एंगल B को 90 डिग्री प्रूव करना है। तो काम करते हैं हम लोग, पहले इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल AB इक्वल्स टू व्हाट, देखिए ये रही AB इक्वल्स टू व्हाट, CD। क्या इसमें CD आ रहा है, यस आ रहा है। रीजन क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि ABCD एक पैरेललोग्राम और उसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। देन फिर अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या इसके अंदर AC आ रहा है, यस, और क्या BD आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। यहाँ से AC ले सकते हैं, यहाँ से हम लोग BD ले सकते हैं। ये क्या है, डायगोनल्स है पैरेललोग्राम के, और डायगोनल्स क्या बोले उसने, इक्वल बोले, हमें गिवन है ये, इसको लिख लेंगे गिवन। अब इसके बाद अब हमें कुछ और भी चाहिए। देखिए BC यहाँ पर आ रहा है, नहीं आ रहा है, यस आ रहा है। BC क्या यहाँ पे आ रहा है, नहीं आ रहा है, यस आ रहा है। ट्राइंगल ABC के अंदर BC आ रहा है, ट्राइंगल BCD के अंदर भी BC आ रहा है। तो BC क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉमन हो जाएगा।
अगर हम लोग दो ट्राइंगल के 3 पार्ट इक्वल कर देते हैं, दैट मीन्स कि ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। अब हम लोग बोल सकते हैं ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी डी। ओके, कौन सा रूल यूज करा है, तीनों साइड यूज करिए बाय ट्रिपल एस रूल। अब मैंने क्या बोला था कि मुझे ये दोनों एंगल बी और सी को को इंटीरियर से, मैं अगर इन दो को, अगर बी को भी 90 और सी को भी 90 बना देता हूँ तो मेरा काम बन जाएगा, बाकी एंगल अपोजिट ऑफ पैरेललोग्राम के थ्रू क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री ईच हो जाएंगे। चलिए अब यहाँ से एक तो एंगल याला ले लेते हैं, ये एंगल बी। अब एंगल बी कहाँ रहा है इस ट्राइंगल के अंदर, तो एंगल ए बी सी ही हो जाएगा ये। इसी तरीके से यहाँ से हम लोग लेते हैं सी, सी को क्या नाम दे सकते हो, बी सी डी दे सकते हैं, एंगल बी सी डी। ये क्या हो गया हमारे पास, इक्वल हो गया बाय सी पी सी टी। इतने का स्क्रीनशॉट लीजिए, थोड़ा सा ऊपर वाला क्लीन करना पड़ेगा। चलिए भाई इसको साफ करते हैं, देन आगे कंटिन्यू करते हैं। अगर आप लोगों को जो प्रॉपर्टीज़ थी वो कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है और एक बार वीडियो देख लेते हो, आप कभी भी नहीं भूलेंगे क्वेश्चंस कैसे होते हैं कैसे नहीं होते। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर ये जो एंगल है ए बी सी प्लस एंगल बी सी डी, इनका सम होगा 180 डिग्री। रीज़न क्या रहेगा, को इंटीरियर एंगल्स। ठीक है भाई, ये नीचे डी आ रहा है, डी फिगर का नाम है, फिगर के अंदर है। ठीक है, को इंटीरियर एंगल्स हो गए। अब को इंटीरियर एंगल कौन से होते थे, आप लोगों ने लाइन एंड एंगल्स के अंदर देखा था, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल लाइक ए बी एंड सी डी, एंड कोई ट्रांसवर्सल है जो कि यहाँ पर बी सी है, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में फिगर में अंदर की तरफ जो एंगल बनते हैं उनको को इंटीरियर बोलते हैं। को इंटीरियर का सम क्या हो जाता है, 180 हो जाता है। तो देखेंगे ए बी सी डी पैरेलल है, बी सी क्या है, यहाँ पर ट्रांसवर्सल काम कर रहा है। अब बी सी यानी कि ट्रांसवर्सल के अंदर लेफ्ट साइड में सेम साइड के अंदर ये एंगल दोनों फॉर्म हो रहे हैं, को इंटीरियर, तो इनका सम 180। चलिए अभी हम लोगों ने जस्ट प्रूव करा है यहाँ पर एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी। अब मैं एंगल ए बी सी को ए बी सी ही रहने देता हूँ, बी सी डी को क्या मैं ए बी सी से रिप्लेस कर सकता हूँ, बिकॉज दोनों इक्वल हैं। ठीक है ना भाई, तो इसको भी लिख लेते हैं एंगल ए बी सी। ये वही बात होगी, किसी बच्चे का रियल नेम है सचिन और निक नेम है सोनू, है ना। अब सोनू बोलो चाहे सचिन बोलो, एक ही बंदा सुनेगा। तो यहाँ पर ही ऐसे कह लो दोनों सेम है, तो किसी भी नाम से पुकार लो एक ही बात आएगी। बाद में इनको अलग कर देंगे। इनका सम 180 डिग्री, एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए बी सी, टू एंगल ए बी सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यहाँ से एंगल ए बी सी जो हो जाएगा 180 डिग्री को 2 से, ये जो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है वहाँ पर जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ गया 90 डिग्री। एंगल ए बी सी आ गया 90 डिग्री। रब करते हैं नीचे वाला ये वाला, देखिए भाई एंगल ए बी सी जो है वो बराबर था एंगल बी सी डी के। अगर ए बी सी 90 है तो बी सी डी भी 90 होगा कि नहीं होगा, दो एंगल तो 90 डिग्री के हो गए। अब देखिए ए बी सी जो ट्राइंगल है दिस वन, ये 90 डिग्री, इसके अपोजिट एंगल कौन सा आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है ये वाला, इसका नाम क्या रख सकते हो, ए डी सी रख सकते हैं। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल ए डी सी, क्योंकि बी के अपोजिट डी बना रहे, देखिए बी और डी जो बीच में नाम आता है उसी एंगल की बात हो रही होती है। बी और डी बीच में आ रहे हैं और बी और डी आपस में अपोजिट बन रहे हैं, दोनों 90 डिग्री। और बी और डी बराबर क्यों हैं, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। सेम सेंस के अंदर आप आ जाते हैं। ये एंगल सी को भी हम लोगों ने 90 डिग्री प्रूव करा है। अब एंगल सी के अपोजिट ए आ रहा है, तो एंगल सी का नाम तो बी सी डी है ही हमारे पास। अब एंगल ए का नाम क्या रख सकते हैं, एंगल बी ए डी रखा जा सकता है क्या,
एंगल बी ए डी इक्वल टू 90 डिग्री, रीजन में सेम चलेगा, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अब हम लोगों ने यहाँ पर ईच एंगल 90 डिग्री प्रूव कर दिया है, तो इस पैरेललोग्राम का ईच एंगल 90 डिग्री डेट विल बी अ रेक्टेंगल। तो हम लोग लिख सकते हैं हैंस प्रूव्ड डेट ABCD या पैरेललोग्राम ABCD इज अ रेक्टेंगल। चलिए भाई सॉल्यूशन कंप्लीट होता है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए भाई ये आपका पार्ट कंप्लीट होता है। हाँ, हालांकि एक चीज़ अगर आप लोग ऑब्जर्व करोगे, देखोगे मेरी वीडियोस थोड़ी सी लेंथी जा रही हैं, जाने दीजिए। जो बच्चे पढ़ने वाले हैं उनको अगर बेसिक क्लियर करना है तो देखनी पड़ेगी। मैं स्लो स्पीड में इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को क्लासरूम वाली फीलिंग है, वाइट बोर्ड सामने टीचर खड़ा है, बाय फेस आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। चलिए भाई ये क्वेश्चन होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।